दे सबा कुछ कह सुन, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले हैं। बहुत बहुत सर, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी जिंदगी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर अमित शर्मा हूँ और हमारे साथ हमारी मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर कविता शर्मा जी। दोस्तों, जिंदगी का नाम मूवमेंट है, यानी जो गति है उसी को ही जीवन बोलते हैं। यदि मूवमेंट अच्छे हैं, स्मूथ है, दर्द रहित है, तभी जीवन जीने का आनंद है। यदि वो दर्द से भर जाए तो हमारी जिंदगी में बोझ लगने लगती है। दोस्तों, आज हम एक हमारे भारतीय समाज में प्रचलित सामान्य बीमारी आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, जो बहुत कॉमन है। बुजुर्ग अवस्था के अंदर सामान्यतः 10 में से 5 लोगों को, 6 लोगों को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, आर्थराइटिस का मतलब होता है अपने शरीर के एक या एक से अधिक जॉइंट्स का पेन और स्वेलिंग, जिसकी वजह से जो भी अपने जॉइंट्स का मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते, मरीज को चलने फिरने में तकलीफ होती है, उठने बैठने में तकलीफ होती है और कोई भी मूवमेंट करने में तकलीफ होती है। इससे नुकसान क्या होता है कि मरीज को ज़रा चल फिर नहीं पाता, तो नॉर्मल रोज उसका दिनचर्या उसको भारी लगने पड़ती है। मरीज दर्द के मारे डिप्रेशन में चला जाता है। मरीज दर्द के मारे ज़्यादा शारीरिक परिश्रम नहीं कर पाता, उससे उसका वजन बढ़ जाता है, मोटापा हो जाता है। उसके वजह से वो जब खुद को असहाय महसूस करता है तो डिप्रेशन में और चला जाता है और उसको मेटाबॉलिक तकलीफ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और कई सारी वजन बढ़ने से उसको फिर कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। एक छोटी सी जॉइंट की बीमारी इतनी सारी बीमारियों का जड़ बन सकती है। फिर मरीज सालों साल लगातार जिसने पूरा जीवन खूब काम धन किया है, खूब परिश्रम किया है, लेकिन जब ये रेस्ट्रिक्शन आ जाता है, वो अपने घर तक सीमित हो जाता है, तब उसका खुद का जीवन ही उसको बोझ लगने लगता है। आर्थराइटिस बहुत सारे तरह की होती है। ऑस्टियो आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियाटिक आर्थराइटिस, उसके अलावा कब्ज ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकती है। इन सब का एक काफ़ी इलाज है। यदि हम प्रॉपरली कराए तो लोग पहले ही हार मान जाते हैं। उसके भी अलग अलग ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। दोस्तों, एडवांस आर्थराइटिस जब होती है तब हमें घुटने बदलने की सलाह दी जाती है। घुटना बदलना वैसे तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है, या देखो तो काफ़ी जटिल ऑपरेशन में से एक होता है। शरीर का सबसे बड़े ऑपरेशन में से एक इसको बोले तो वो ही कम नहीं होगा, क्योंकि नी जॉइंट एक जो होता है बहुत ज़रूरी जॉइंट होता है, शरीर का वेट बेरिंग जॉइंट होता है, जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 आर्थराइटिस में इसको बदलने की सलाह दी जाती है। इसको बदलने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले, ये सबसे जरूरी बात तो ये होता है कि जो इम्प्लांट लग रहा है वो बहुत अच्छी कंपनी का होना चाहिए। लोकल इम्प्लांट ज़्यादा लंबे नहीं चलते, जो घटिया क्वालिटी के होते हैं। अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी का इम्प्लांट लगाते हैं तो बहुत सालों साल उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। दूसरी चीज़, जो आपका ऑपरेट करने वाला सर्जन कौन है, बहुत जिसको अच्छा एक्सपीरियंस सर्जन है, जिसने खूब किए हैं, जो अच्छा ऑपरेशन करता है, उसी से ये सर्जरी करानी चाहिए। तीसरा, ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन को आपको जीवित रखने का काम, आपको दर्द रहित रखने का काम एनेस्थेटिक का होता है। हमेशा ऐसी जगह ये ऑपरेशन कराने चाहिए जहाँ क्वालिफाइड ढंग का एनेस्थेटिक अवेलेबल हो, जो सुरक्षित तरीके से आपका ऑपरेशन करा सके, क्योंकि इसमें काफ़ी ब्लड लॉस होता है। ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग का डर रहता है, तो वो जान को खतरा हो सकता है यदि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो। यदि ऐसे ही अस्पताल में कराए जहाँ ढंग का क्वालिफाइड एनेस्थेटिक अवेलेबल हो, जो आपका दर्द भी कंट्रोल कर दे। उसके बाद में जिस अस्पताल में भी आप ये ऑपरेशन कराएं, वहाँ पे वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, हर तरह की इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध हो, वहीं ये कराना चाहिए। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी बात कि जिस भी ऑपरेशन थिएटर में आपका ऑपरेशन हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से स्टीराइल है या नहीं है, उसको ढंग से फ्यूमिगेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, फ्यूमिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑपरेशन थिएटर की हवा को भी स्टीराइल करने का काम करते हैं। धुआं छोड़ते हैं अलग अलग केमिकल्स का, जिससे कि वहाँ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दोस्तों, आइडियली कुछ घंटों तक, 7 से 8 घंटे तक फ्यूमिगेट करके फिर रखना चाहिए। जॉइंट एक इन्फेक्शन प्रोन सर्जरी होती है, थोड़ी सी भी गलती होती है, लापरवाही होती है, इन्फेक्शन लगने का डर लगा रहता है। तो जैसे मेरा अस्पताल है, यहाँ पे 3 ऑपरेशन थिएटर है, तो मेरे यहाँ पे जैसे ये बाबूजी जिन्होंने इतनी सुंदर शायरी बोली हमारे लिए, इनका घुटनों का ऑपरेशन किया गया था, तो हमने कई घंटों तक, 24 से 48 घंटे तक स्पेशली इनको फ्यूमिगेट करके वो उस ओटी को तैयार किया, जिससे इनको इन्फेक्शन नहीं लग जाए। आज हमारे पास हनुमान जी माली है, जो हमारे मिलने वाले अंकल हैं, उनके समधी लगते हैं। उन्होंने इन्हें हमें रिकमेंड किया कि हम आपके अस्पताल में आकर के अपना घुटना बदलवाना चाहते हैं। हम पहले भी कई घुटने बदल चुके हैं, तो फिर मैंने खुशी खुशी इनको एक्सेप्ट किया। इनको दिल की थोड़ी सी तकलीफ थी, हाई रिस्क केस था, फिर मैंने बोला नहीं अंकल, हम सुरक्षित तरीके से आपका काम करेंगे,
आज हम इनका फीडबैक जानना चाहते हैं कि हमारे अस्पताल में उनको आज ये एक अपना घुटना बदलवा करके हम घर जा रहे हैं अपना, उससे पहले इनका फीडबैक जानना चाहेंगे। नमस्कार बाबू। नमस्ते सर। सर डॉक्टर साहब ने मेरा ऑपरेशन करके मेरे को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर साहब ने मेरा घुटनों का ऑपरेशन करके और मेरे को नई जिंदगी दी है, और न मेरी तो आशा भी टूट गई थी भाई, अब मैं लाचार हो गया। और इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रहा है यहाँ। मैं आशा करता हूँ कि सब आप लोग भी सब एक बार सेवा का मौका यहाँ देवे। और बहुत खुश हूँ मैं इनके ऑपरेशन, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया इन्होंने सारी बातों से। यहाँ का स्टाफ वगैरह पूरी देखभाल करी है मेरी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट दिया है इन्होंने। बाबू जी कितने साल से तकलीफ थी आपको? मेरे को ये 6 महीने से करीब तकलीफ थी, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आप मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे, पाँव हाँ बिल्कुल ही नहीं चल पा रहा था, बिल्कुल भी। मैंने आशा ही छोड़ दी थी भाई, अपन तो चारपाई पकड़ेंगे। हमारे हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन की टीम ने जब चेक करने के लिए घुटने हिलाए थे तब भी आपको दर्द हो रहा था? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था मेरे से। अब जांच भी नहीं करने दे रहे थे? हाँ, जांच भी नहीं हो रही थी मेरे से। और अभी इन्होंने मेरे को मतलब दूसरे दिन ही चला दिया ऑपरेशन करके, और मैं अच्छा चलने लग गया बिल्कुल। बाबू जी ऑपरेशन में आपको दर्द हुआ? ऑपरेशन में भी मेरे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ साहब, कुछ भी। ऑपरेशन के बाद में भी कुछ भी दर्द नहीं हुआ साहब। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर साहब से, जो कि इतना बड़ा ऑपरेशन है बहुत आसानी से, बहुत कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डाला था हमने आपकी रीढ़ की हड्डी में? हाँ साहब, वो भी एक डाल था, उससे दर्द नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो पाया? नहीं हो पाया बिल्कुल भी। तो बाबू जी आपने कोई शायद पहले कोई दूसरे अस्पताल में दूसरे घुटने का ऑपरेशन करवाया था? हाँ, एक करवाया था दूसरे में। तो मैं सोचा भाई, हमारे समधी जी ने यूँ कहा भाई इसमें करवा लो। फर्क महसूस किया? बहुत अच्छा। क्या फर्क महसूस किया बाबू जी? हाँ, मतलब इसमें बहुत अच्छी सुविधा मिली मेरे को सारी बातों से। आपको दर्द आप बता रहे थे पिछली बार आपको ऑपरेशन के बाद में ब्लड लाने को बोल दिया गया, यहाँ पे ब्लड सब अरेंज हो गया? नहीं साहब, यहाँ बहुत अच्छी सुविधा मिली ब्लड वगैरह की। ऑपरेशन में दर्द शायद पिछली बार ज्यादा हुआ था, आप बता रहे थे? हाँ, कम हुआ। अब की बार कुछ भी नहीं हुआ मेरे दर्द। पिछली बार कितना दर्द हुआ था पिछली बार भी दर्द, क्योंकि सहन नहीं हो पा रहा था जी। और यहाँ मेरे को बहुत अच्छी मिली सब, यहाँ दर्द नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने आपको संभाला अच्छे से? बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने संभाला है मेरे को, यहाँ के स्टाफ ने पूरा देखभाल करी है। हाँ, संतुष्ट होके जा रहे? बिल्कुल, मैं यहाँ खुश होके जा रहा हूँ, बहुत संतुष्ट होके जा रहा हूँ। कभी भी और कोई भी आप यहाँ आके एक बार सेवा का मौका दे डॉक्टर साहब को, कोई भी ट्रीटमेंट कराना हो तो। जैसे मैं भी और दोबारा आऊँगा तो किसी को कहूँगा कि आप हमारे डॉक्टर साहब के पास ही करवाओ ऑपरेशन। धन्यवाद साहब। बाबू जी आपके इन शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जैसे आप जैसे बुजुर्गों को सेवा करने का, जिंदगी बदलने का हमें मौका ईश्वर ने प्रदान किया। बाबू जी का पहले दूसरे पाँव का ऑपरेशन कोई दूसरे अस्पताल में हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइड एनेस्थेटिक ऑपरेशन के वक्त और ऑपरेशन के बाद उनका केयर बहुत जरूरी होती है। एनेस्थीसिया एक ऐसी ब्रांच है जो कि मरीज का दर्द कंट्रोल करती है, ऑपरेशन में उनको जिंदा रखती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, एनेस्थेटिक आते हैं, वो ऑपरेशन के वक्त तो साथ रहते हैं, फिर वो उनको दूसरे हॉस्पिटल में निकल जाते हैं। इस हमारे अस्पताल का फायदा, मैं अवनी मैटरनिटी जनरल हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूँ, हमारे अस्पताल का फायदा ये कि 24 घंटे एनेस्थेटिक अवेलेबल है। मैं एक एनेस्थेटिक हूँ अपने। इससे क्या होता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल के लिए एक ऑपरेशन में मरीज को दो ही चीज का डर लगता है, या तो मेरी जान चली जाएगी या मेरे को दर्द होगा। सबसे बड़ा चीज डर इन्हीं चीज का होता है। ऑपरेशन को तो सब जानते हैं, वो सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, काम कर लेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव दर्द कंट्रोल के लिए रीढ़ की हड्डी में स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डाला था हमने, जिसको एपिड्यूरल कैथेटर बोलते हैं, जिससे पूर्णतः दर्द रहित ऑपरेशन हो जाते हैं। हमारे अस्पताल में सुविधा उपलब्ध है। मैंने बाबू जी ने पिछले अस्पताल में ऑपरेशन कराया था, ये मेरे को बता रहे थे, इनको इतना ऐसे दर्द हुआ था कि जीवित रहे नहीं और मरे नहीं, इतना ऐसे दर्द होता है। और ये सबसे ज्यादा दर्द करने वाली सर्जरी होती है। अब ये दूसरा घुटने का इस हॉस्पिटल में करवाया है सर मैंने। तो दर्द हुआ इसमें आपको? इसमें नहीं हुआ। तो उस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का ही कमाल है कि इनको इतना दर्द रही थी, ये काम हो गया। दूसरा, जिस उम्मीदों के साथ में बाबूजी आए थे, पूरी उम्मीदें हमने पूरी की है। पूरी उम्मीद मिली है साहब मेरे को। ये दूसरे घुटने का ऑपरेशन भी बहुत अच्छा हो गया था, मेरे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया है। बाबूजी को इतना अच्छा इम्प्लांट डाला और इतने सबसे ज्यादा सेटिस्फाई होके जा रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी है। हम भविष्य में मरीजों की इसी तरीके से सेवा करते रहेंगे, पूर्ण मन के साथ, इसी विश्वास के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।